बहुत समय पहले किशनगढ़ नाम का एक गांव था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करता था। रामू की आमदनी ज़्यादा न होने की वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। रामू बहुत ही ज़्यादा सीधा और सरल स्वभाव का था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी ममता और उसकी बूढ़ी माँ थी। रामू की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। रामू काम से घर आता है तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खराब हो रही है। आप दुकानदार से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, घर में खाने को भी नहीं है। हम तो रह लेंगे भूखे, पर माँ जी को कैसे भूखा रखें? हाँ भाग्यवान जानता हूँ, पर मैं पहले ही दुकानदार से उधार ले चुका हूँ। अब बहुत मुश्किल है कि वो दे, पर मैं उनसे कहूँगा माँ के लिए। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। रामू अगली ही सुबह दुकानदार के पास जाता है और उससे बोलता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने वेतन से कटवा दूंगा। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी दवा लानी है, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा सेठ जी। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? जब चाहो मुझसे पैसे ले लेते हो, नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अगर काम करना है तो करो, वरना मैं कोई और नौकर रख लूंगा। सेठ की बातें सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं किसी काम का नहीं हूं। माँ की दवा का इंतजाम कहाँ से करूं और खाना कहाँ से लाऊं? भगवान तू हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है? रामू ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे सामने एक गरीब फकीर नजर आता है जो बेहोश था। रामू जल्दी ही नदी से घड़े में पानी भर के फकीर के मुंह पे डालता है, जिससे फकीर होश में आ जाता है। तभी फकीर रामू से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। लगता है किसी बात से तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक जादू चूल्हा देता हूँ। इस चूल्हे से जब भी तुम कुछ मांगोगी वो तुम्हें दे देगा। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। रामू घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी ममता से बताता है कि कैसे उसे फकीर मिला था और उसने उसे जादू चूल्हा दिया है। रामू सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता है और जादुई चूल्हे से बोलता है, हे जादुई चूल्हा, मेरी माँ को ठीक कर दो और हमें अच्छा खाना दे दो। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। रामू के इतना बोलते ही उसकी माँ बिल्कुल सही हो जाती हैं और फर्श पर अच्छा अच्छा खाना आ जाता है। यह देखकर रामू और उसका परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।